संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन शोक और मोह से टूट चुके हैं। धनुष छूट चुका है, शरीर कांप रहा है। वे पुकारते हैं, हे मधुसूदन, मेरे भीतर के अज्ञान रूपी असुर का वध करें। मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे राह दिखाइए। यहीं से कृष्ण सखा से गुरु बनते हैं और शुरू होता है गीता का अध्याय 2 सांख्य योग, जो हमें जीवन का शाश्वत सत्य सिखाता है। इस दिव्य यात्रा से जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि गीता की इस यात्रा का एक भी अध्याय आपसे छूट न जाए। सांख्य योग गीता का हृदय है, जहां आत्मा, कर्म और स्थित प्रज्ञ का रहस्य मिलता है। ये ज्ञान तभी संभव है जब आप फल की चिंता छोड़कर आत्मबोध की राह चुनें। पर भगवान कौन है? महर्षि पराशर के अनुसार जिसमें पूर्ण ऐश्वर्य, शक्ति, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य समाहित हो, वही भगवान है। इस परिभाषा पर केवल श्री कृष्ण ही खरे उतरते हैं। ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी घोषणा करते हैं कि शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान नहीं है। ईश्वरः परमः कृष्णः, अर्थात श्री कृष्ण ही आदि पुरुष और स्वयं भगवान हैं। क्या आपका दुख असली है या ये सिर्फ आपके दिमाग का भ्रम है? अर्जुन के साथ भी यही हुआ। जब अर्जुन अपनों के मोह में टूट गया तो श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना नहीं बल्कि फटकार लगाई। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम उनके लिए रो रहे हो जो शोक के योग्य ही नहीं हैं। विद्वान व्यक्ति न जीवित के लिए रोते हैं न मृत के लिए। अर्जुन का दुख दर्द से नहीं बल्कि आसक्ति से पैदा हुआ था। याद रखिए, जब भावनाएं हावी होती हैं तो विवेक मर जाता है। कर्तव्य से भागना धर्म नहीं, कायरता और मोह है। दोस्तों, क्या आपने कभी भावनाओं में बहकर कोई गलत फैसला लिया है? कमेंट्स में बताएं और याद रखें, भावनाओं को अपना सारथी न बनने दें, विवेक को चुनें। क्या आप मृत्यु से डरते हैं? गीता का ये एक रहस्य आपका नजरिया बदल देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा ये शरीर बदलती है। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। जिसे काटा नहीं जा सकता, जिसे जलाया नहीं जा सकता, उसके लिए शोक कैसा? मृत्यु शरीर की होती है, आपकी चेतना की नहीं। जो अनिवार्य है उस पर रोना व्यर्थ है। इसलिए सुख दुख, जय पराजय के द्वंद्वों को सहन करना सीखो। याद रखिए, स्थिरता बाहरी हालात से नहीं, आपकी अंतर्मन की बुद्धि से आती है। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका शरीर नहीं, आपकी कभी न मरने वाली आत्मा है। क्या आप आज से अपनी छोटी परेशानियों को क्षणिक मानने के लिए तैयार हैं? जो मनुष्य सुख और दुख से विचलित नहीं होता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। इस प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम जान गए हो कि आत्मा शाश्वत है, तो इस मोह को त्यागो और अपने धर्म के लिए युद्ध करो। ये अध्याय कर्म योग की नींव रखता है। यहाँ कृष्ण अर्जुन को उसके सामाजिक और नैतिक कर्तव्य की याद दिलाते हैं। क्षत्रिय धर्म, एक योद्धा के लिए न्याय के लिए युद्ध करना ही सबसे बड़ा धर्म है। जीवन में संघर्षों से भागना समाधान नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर खड़े हो जाओ। युद्ध से मुख मोड़ना वीर पुरुष का लक्षण नहीं है। यदि हम अपने जीवन की चुनौतियों से भागते हैं तो यह आत्मपतन का मार्ग है। यदि तुम इस धर्म युद्ध को नहीं करोगे तो तुम अपने कर्तव्य और कीर्ति को खोकर पाप के भागी बनोगे। समाज में तुम्हारी अकीर्ति होगी, जो एक सम्मानित व्यक्ति के लिए मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक है। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि अपने कर्तव्य और धर्म की रक्षा के लिए लड़ना ही मनुष्य का सर्वोच्च धर्म है। क्या आप जानते हैं कि वेदों के ज्ञान से भी ऊपर एक मार्ग है? वेद मुख्य रूप से प्रकृति के 3 गुणों सत, रज, तम और भौतिक सुखों तक सीमित हैं। असली ज्ञान वेदों की व्याख्या में नहीं बल्कि कर्म योग में है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम इन वेदों के गुणों से ऊपर उठो
और नित्य सत्व में स्थित हो जाओ। कर्म अवश्य करो क्योंकि वह तुम्हारा अधिकार है, लेकिन उस कर्म के साथ अपनी आसक्ति मत जोड़ो। फल की चिंता को त्याग कर कर्म करना ही योग है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे सब ओर से जल से परिपूर्ण विशाल जलाशय के मिल जाने पर मनुष्य का छोटे गड्ढे या कुएं के जल से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, ठीक वैसे ही जिसने ब्रह्म तत्व को जान लिया है उसके लिए वेदों के छोटे छोटे कर्म कांडों की उतनी ही उपयोगिता रह जाती है, क्योंकि जो ज्ञान टुकड़ों में वेदों में है वह आत्मज्ञान में पूर्ण रूप से समाहित है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। ये कबीर दास जी का बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है। ब्रह्म तत्व और वेदों की सीमा के साथ बिल्कुल सटीक बैठता है। क्या आप जानते हैं गीता का सबसे शक्तिशाली मंत्र जो आपको हर मानसिक तनाव से मुक्त कर सकता है? श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल अपने कर्म पर है, उसके फल पर कदापि नहीं। परिणाम की चिंता हमें निर्बल बनाती है, जबकि केवल कर्म पर ध्यान देना हमें शक्तिशाली। याद रखिए, प्रयास आपका कर्तव्य है और परिणाम ईश्वर का प्रसाद। इसीलिए फल की आसक्ति त्यागें और निस्वार्थ भाव से अपना धर्म निभाएं। निष्काम कर्म से मन शुद्ध होता है। जब कर्म और बुद्धि का संतुलन बिगड़ जाता है तब मनुष्य फल की चिंता में भटकता है। इसीलिए श्री कृष्ण बुद्धि योग की शरण में जाने का उपदेश देते हैं। बुद्धि योग का अर्थ है विवेक युक्त निर्णय। जो व्यक्ति बुद्धि से कर्म करता है वह बंधन से मुक्त होता है। फलासक्ति त्यागने से कर्म का बोझ नहीं रहता। संसार के चक्र से मुक्ति का रहस्य क्या है? क्या केवल कर्म करना पर्याप्त है? नहीं। शास्त्र कहते हैं कि विवेक के साथ किया गया कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। बिना ज्ञान और चेतना के किया गया कर्म केवल बंधन है, किंतु जब आपके कर्म में सही और गलत का बोध यानी विवेक जुड़ जाता है तो वही कर्म साधना बन जाता है। अपने भीतर के विवेक को जगाएं और हर कार्य को ईश्वर का अर्पण समझकर करें। यही मोक्ष की पहली सीढ़ी है। जो व्यक्ति कर्म की गहराई को समझे बिना केवल फल की इच्छा रखते हैं और अपनी कल्पनाओं में खोए रहते हैं, वे कभी सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। क्या आप जानते हैं कि वह कौन सी चीज है जो हमें परमात्मा से मिलने नहीं देती? वो है मोह का दलदल। चाहे कर्म के फल का लोभ हो, रिश्तों का बंधन या धन ऐश्वर्य की तृष्णा, यही कड़ियां हमें संसार के चक्रव्यूह में फंसाती हैं। जब तक बुद्धि यहाँ उलझी है, शांति असंभव है। इतिहास गवाह है, मोह हमेशा विनाश लाता है। धृतराष्ट्र का पुत्र मोह महाभारत के नरसंहार का कारण बना और युधिष्ठिर का द्यूत मोह उनके पतन का। एक को रिश्तों ने बांधा, दूसरे को व्यसन ने। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस क्षण तुम्हारी बुद्धि इस मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, तुम्हें उस वैराग्य की प्राप्ति होगी जहां से परमात्मा का मार्ग शुरू होता है। फिर दुनिया का कोई भी शोर तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगा। मोह का पर्दा हटाइए, सत्य को पहचानिए। क्या आपने कभी सोचा है कि भीड़ में खड़े होकर भी कोई व्यक्ति इतना शांत कैसे रह सकता है? अर्जुन ने भी यही पूछा, हे कृष्ण, एक प्रबुद्ध व्यक्ति की पहचान क्या है? श्री कृष्ण का उत्तर गीता के दूसरे अध्याय का सबसे ऊंचा शिखर है। उन्होंने कहा, स्थित प्रज्ञ वो है जो अपनी कामनाओं से मुक्त है और सुख दुख में अडिग रहता है। क्या आप जानते हैं, एक छोटा सा कछुआ हमें ये कैसे सिखा सकता है? जैसे कछुआ खतरा देखते ही अपने अंगों को खोल के भीतर समेट लेता है, वैसे ही एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बाहरी विषयों से खींच लेता है। वो अपनी इंद्रियों का स्वामी होता है, गुलाम नहीं। वो संसार में तो रहता है, पर संसार के प्रलोभन उसे खींच नहीं पाते। लेकिन सावधान, एक छोटा सा विचार भी
आपको बर्बाद कर सकता है। श्री कृष्ण ने यहाँ पतन की सीढ़ी बताई है। अपनी इच्छाओं के बारे में सोचना आसक्ति पैदा करता है। आसक्ति कामना बनती है और जब कामना पूरी नहीं होती तो पैदा होता है भीषण क्रोध। क्रोध से बुद्धि भ्रमित हो जाती है और इंसान अपनी सोचने की शक्ति खो देता है, और जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई उसका पतन निश्चित है। इसलिए अपनी इंद्रियों को साधिए और विचारों के चक्रव्यूह से बाहर निकलिए। विचारों पर नियंत्रण रखें, वरना विचार आप पर नियंत्रण कर लेंगे। हम अक्सर बहुत मेहनत करते हैं फिर भी खुश नहीं होते। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम लक्ष्य से ज्यादा फल की चिंता करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, फल का मोह छोड़ते ही मन का कोलाहल शांत हो जाता है। अशांतस्य कुतः सुखम, यानी जो मन शांत नहीं उसे सुख कहाँ। सच्ची प्रसन्नता केवल निस्वार्थ कर्म और अहंकार की मुक्ति में है। जब मैं और मेरा का भाव मिटता है तभी परम शांति मिलती है। अध्याय 2 हमारे जीवन का मैनुअल है। आज से इन 5 सूत्रों को अपनाएं। पहला, आप आत्मा हैं, ये शरीर नहीं। दूसरा, कर्तव्य करें, परिणाम ईश्वर पर छोड़ें। तीसरा, सुख दुख में स्थिर रहें। चौथा, हर निर्णय विवेक से लें। पांचवा, इंद्रियों को वश में कर स्थित प्रज्ञ बने। संकट से भागना नहीं बल्कि जागना ही गीता का संदेश है। अगर इन सूत्रों ने आज आपके जीवन को एक नई दिशा दी है तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम अगले अध्याय की यात्रा साथ जारी रख सकें। जय श्री कृष्णा।